हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं और वो है एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड। इसके पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा। तो एक्सट्रीमिस्ट में थ्री फेमस लीडर्स एज वी डिस्कस, लाल, पाल और पाल। अब हम आज डिस्कस करते हैं थोड़ा इन लीडर्स का कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दिस वन, बाल। बाल, अब बाल क्या बोला था मैंने? बाल में डिस्कस किया था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए स्टूडेंट, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और कैसे इन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, वो हमने डिस्कस करना है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक, इनको दूसरा नाम आल्सो नोन एज, इनको बोला जाता है लोकमान्य तिलक। ये हमने डिस्कस कर लिया था ऐसे, चलो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। लोकमान्य तिलक, ओके। अब देखिए जो लोकमान्य तिलक थे, इन्होंने दो न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे। टू न्यूज़पेपर, दे लॉन्च टू न्यूज़पेपर। दो न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किए थे। पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक जो न्यूज़पेपर था इनका, वो था जी केसरी। केसरी, अब ये भी याद रखिएगा कि ये केसरी जो थी वो कौन सी लैंग्वेज थी। केसरी जो था ये था इन मराठी, ये मराठी लैंग्वेज में था जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर था वो था मराठा। मराठा, और ये था जी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने, ठीक है जी, याद रखिएगा। अच्छा जी, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे कुछ फेस्टिवल्स, ऑर्गेनाइज किए थे, वो भी याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज्ड दो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए थे। एक था गणपति फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल, तो गणपति फेस्टिवल इन्होंने जो किया था इट इज 1893, ठीक है। और दूसरा जो था इनका, दैट इज शिवाजी फेस्टिवल, ये भी याद रखिएगा। और ये जो फेस्टिवल है ये इन्होंने शुरू किया था 1895 में, याद रखिएगा। और इन्होंने 1916 में, ये भी याद रखो, 1916 इन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग। स्टार्टेड होम रूल लीग। इसके बारे में आगे हमने और पढ़ना है, ठीक है। 1916 पे अभी हम पहुंचे नहीं है। अच्छा, इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, अक्सर आज भी कई बार ये बोला जाता है। इनका जो फेमस स्लोगन है, फेमस स्लोगन, फेमस स्लोगन क्या है? स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, एंड आई विल हैव इट। ये आप याद रखेंगे। एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी है। He also wrote a book। एक बुक है इनकी, बुक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य, ये है जी किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वन करते हैं हम डिस्कस बिपिन चंद्र पॉल। इनका कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आइए आप, दिस वन क्या है? पॉल, दैट इज बिपिन चंद्र पॉल। अब बिपिन चंद्र पॉल की अगर हम बात करें तो कहते हैं इन्होंने एक न्यूज़पेपर फाउंडेड ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर इन्होंने फाउंड किया था। और रिमेंबर वन थिंग, ये जो न्यूज़पेपर था
इट इज वीकली, वीकली था ये, और इसका जो नाम था, दिस न्यूज़पेपर, ये जो नाम था इसका नाम था न्यू इंडिया, याद रखिएगा, न्यू इंडिया, एक ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा न्यूज़पेपर जो था वो था वंदे मातरम, वंदे मातरम, इट इज व्हाट, इट इज सिंपली ए न्यूज़पेपर। दो न्यूज़पेपर इन्होंने निकाले थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा, द नेक्स्ट वन इज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट कौन है, लाल। अब देखिए लाल की बात करते हैं, लाल। अब लाल कौन है, ये है लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ये हमने डिस्कस कर लिया था, इनको क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज पंजाब केसरी, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है। और याद रखिएगा इन्होंने लाहौर के अंदर इन्होंने फाउंडेशन की थी, किसकी, फाउंडेशन ऑफ नेशनल स्कूल, फाउंडेशन नेशनल स्कूल, ठीक है। और 1920 में याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट रहे हैं किसके, ये प्रेसिडेंट रहे हैं AITUC, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और इन्होंने बॉयकॉट किया था किसको, साइमन कमीशन को, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीजें हम एडवांस में डिस्कस कर रहे हैं। और साइमन कमीशन इट इज रिलेटेड टू द 1928 इंसिडेंट, ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा अगला टॉपिक है हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो डेट है दैट इज 1905। तो 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल के दो हिस्से किए थे। अब सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी ना, ये हुई थी उस दौरान जो वाइसराय थे वो थे कौन, वो थे जी लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इन्होंने इसको पार्टीशन की थी। अब देखिए पहले ये दिमाग में रखे आप कि ये जो बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो बंगाल है अगर प्रेजेंट में अगर आप देखो तो ये जो बंगाल है इसके अंदर बांग्लादेश भी उस टाइम आ जाता था, बांग्लादेश भी आ जाता था, ठीक है ना। और आज का जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और बिहार का कुछ हिस्सा इसमें आता है। इट वाज अ लार्ज एरिया एंड इट वाज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। अब देखिए यहां पर बात है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो होती है और वो लॉर्ड कर्जन करता है। थोड़ा सा इसमें आप याद रखिएगा, कहा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना इसकी शुरुआत 1903 में ही हो गई थी, 1903 में ही इसकी पार्टीशन हुई थी। लेकिन 1903 में ये चीज जो थी मतलब स्टार्टिंग इसकी यहीं से हुई थी, ठीक है, 1903 में। इसके बाद इसमें जो मॉडरेट्स हैं, मॉडरेट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन 16 अक्टूबर याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को ये चीज जो है ये ऑफिशियल कर दी गई थी, ये ऑफिशियल कर दी गई थी कि जो बंगाल है इसको हमने क्या किया है, इसके दो हिस्से कर दिए हैं। अब देखिए यहां पर बात यहां पर ये आती है कि यहां पर जब पार्टीशन हुई तो लॉर्ड कर्जन से जब पूछा गया कि भाई आपने बंगाल को क्यों इसकी पार्टीशन क्यों की,
तो कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने वहां पर ये बोला कि भाई बंगाल जो है ये इट वाज अ लार्ज एरिया एंड इट वाज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर इट। इसको हम इजीली इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसके दो हिस्से करते हैं तो इजीली इस पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि बंगाल के पार्टीशन के पीछे उसका ये वजह नहीं थी, इसके पीछे कुछ और वजह थी। वजह क्या थी? कहा जाता है कि बंगाल जो है ये एक ऐसा एरिया था कि इसके एक हिस्से में मुस्लिम मेजॉरिटी आ रही थी और एक हिस्से में इसमें हिंदू मेजॉरिटी आ रही थी। और बंगाल जो है ये कहा जाता है कि ये था नर्व सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरीज। याद रखिएगा, नर्व सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज की जितनी भी गतिविधियां थी, जितनी भी एक्टिविटीज थी, वो सब कहां से हो रही थी? इसी बंगाल से हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स, और यहां पर अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहां पर बहुत जबरदस्त थी। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? वो इसी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते थे। अब जैसे ब्रिटिशर्स की शुरुआत जो बिगिनिंग से जो पॉलिसी रही है वो कौन सी रही है? वो रही है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है ये, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि बंदा जो है वो ये बोल रहा है कि एरिया लार्ज है और हम इस पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन अगले जो बंदे थे वो बेवकूफ नहीं थे, उनको पूरी गेम समझ आ रही थी। और ऑब्वियस सी बात थी यहाँ पर कि इंडियन लोग इस मसले में चुप नहीं रह सकते थे और ना वो चुप रहे, ठीक है ना। और इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ क्या होता है? 1905 में ही एक मूवमेंट चलाई जाती है। दैट मूवमेंट इज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। क्या बोला गया? स्वदेशी मूवमेंट। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसी स्वदेशी मूवमेंट में याद रखिएगा क्या कॉल दी गई थी? इसमें कॉल दी गई थी बॉयकॉट कॉल, ठीक है ना स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना इस पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो रेवोल्यूशनरीज खड़े हो गए, उन्होंने जो ये मूवमेंट चलाई स्वदेशी मूवमेंट, ये क्या था और कैसे इसके खिलाफ लड़ा गया, ये हम इसमें कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने आज जो चीजें डिस्कस की है ना, वो ज्यादातर जो चीजें हैं वो आपने याद रखनी है, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है कि आपको 8th और 9th 10th में ही पूछा जाएगा, कि किसी भी एग्जाम में आपसे कोई चीजें पूछे जाएंगे। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल। गुड बाय।